नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर्स ऑफ सम स्पेशल नंबर्स। नंबर्स ऑफ द टाइप, वो किस प्रकार के नंबर होंगे? वो होंगे n, 5 एंड 4n। यहाँ पर n5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 5। और दोस्तों यहाँ पर n 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। सेम यहाँ पर n 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, बल्कि ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेस को। तो n 5 जिनका यूनिट डिजिट 5 है, वो किस टाइप के नंबर होते हैं? एग्जाम्पल देखिए 15, जैसे कि 1 5। तो यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। 25 यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को। 45 यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को। सिमिलरली 75, 125 एंड 165। 4n ये कौन से नंबर होते हैं? ये 41 से लेकर 49 तक के नंबर्स। यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 3 4 5 अप टू 9। तो अब देखें इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों n5 टाइप्स के नंबर्स का स्क्वायर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आप क्या करोगे? सबसे पहले दो लाइन खींचोगे नीचे। पहली लाइन पर क्या लिखोगे? n इंटू n प्लस 1, और दूसरी लाइन पर 25। इस 5 का स्क्वायर 25। पहली लाइन पर जो भी आपको ये दे रखा है n, उसको मल्टीप्लाई करना है उसमें एक जोड़कर। जैसे एग्जांपल देखें, मेरे पास है 15, मुझे करना है इसका स्क्वायर। क्या करूँगा? दो लाइन खींची। पहली लाइन पर क्या होगा? जो ये है इसमें एक ऐड करके इसी से गुना करो, माने 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ? 2 के साथ। और दूसरी लाइन पर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर, वो कितना होता है? 25। कितना आ गया मेरे पास? 2 2 5। अब मेरे पास है 25, मुझे निकालना है इसका स्क्वायर। क्या करूँगा? दो लाइन खींची। अब क्या करूँगा? 2 की मल्टीप्लाई इससे एक ज़्यादा से, कितनी? 2 इंटू 3, और 5 का स्क्वायर 25। पहली लाइन पर 2 इंटू 3, दूसरी लाइन पर 5 का स्क्वायर, कितना आ गया? 6 2 5। अब मेरे पास नंबर है 75, इसका निकालना है स्क्वायर। क्या करूँगा? दो लाइन खींची। पहली लाइन पर जो पहला डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई इससे एक ज़्यादा सी, 7 8 56, और दूसरी लाइन पर इस 5 का स्क्वायर 25। क्या आ गया मेरे पास? 5 6 2 5। अब मेरे पास है 95, मुझे निकालना है इसका स्क्वायर। दोस्तों आप बिना लाइन खींचे भी डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? 9 की मल्टीप्लाई इससे एक ज़्यादा से, 10 से 9 दाएँ 90 और 25, डायरेक्ट आंसर। अब मेरे पास है 125 का स्क्वायर, तो 12 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा? 13 से, वो कितना होता है? 1 5 6, और 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25। ये आ गया मेरा स्क्वायर। अब मेरे पास है 165 का होल स्क्वायर, तो क्या करूँगा? 16 की मल्टीप्लाई 17 से, वो कितना होता है? 272, और 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो देखा आपने, मात्र 1 सेकंड में हम ऐसे सभी प्रकार के नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या हो? 5। दोस्तों अब मेरे पास नंबर है 4n टाइप का, माने 41 से लेकर 49 तक। मुझे निकालना है इसका स्क्वायर। इसके स्क्वायर निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक ऑफिशियल, दूसरा नॉर्मल। ऑफिशियल जो कि ऑफिसर्स का तरीका है, दूसरा नॉर्मल जो कि आम लोगों का तरीका है। दोनों तरीकों को सीखेंगे, चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों ये हमारे पास दोनों तरीके हैं, ऑफिशियल और नॉर्मल। सबसे पहले हम नॉर्मल तरीका सीखते हैं, उसके बाद हम ऑफिशियल सीखेंगे। नॉर्मल तरीके में क्या है कि आपको 41 से लेकर 49 तक के नंबर्स लिख लेने हैं। आपको इनका स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करोगे? 41 से नंबरिंग डालोगे, 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। अब इनके जो बाद में आएंगे वो क्या करेंगे? आप एक और नंबरिंग डालोगे 9 से लेकर 1 तक। 41 के सामने 9, 42 के सामने 8, और कहाँ तक आओगे? 1 तक। 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 09, 2 का स्क्वायर 04, 1 का स्क्वायर 01। तो आप ये 41 से लेकर 49 तक के स्क्वायर बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं नॉर्मल तरीके से। ये था नॉर्मल तरीका। अब सीखते हैं ऑफिशियल तरीका, और इसके बाद मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। आपको क्या करना है? आपको किसी भी नंबर जिसका आपको स्क्वायर निकालना है उसके सामने दो लाइनें खींचनी है।
इन दोनों लाइनों को मैं फिल किससे करूँगा, इसी n से करूँगा। इन दोनों लाइनों को फिल किससे करूँगा, इसी n से। कैसे, जो ये पहली लाइन है मुझे इस पर क्या लिखना है, ये पहली लाइन है मुझे इस पर लिखना है 16 प्लस ये जो n है इसमें से एक घटा के n-1, ये पहली लाइन पर आएगा। और दूसरी लाइन पर क्या आएगा, जो भी ये n है इसको 10 में से घटाओ, 10 माइनस n का होल स्क्वायर। तो ये दोनों लाइनें फिल हो गई। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों मेरे पास है 43, मुझे निकालना है इसका स्क्वायर। तो ऑफिशियल तरीके से कैसे निकालूंगा, मैं इसके सामने दो लाइनें खींचूंगा, दोनों लाइनों को मुझे किससे फिलअप करना है, इस 3 से, क्योंकि n यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। तो मैं क्या करूँगा, पहली लाइन पे 16 में क्या जोड़ूंगा, 3 में 1 माइनस करके, माने इससे 1 कम, तो 16 में क्या जोड़ूंगा, 2, कितना हुआ 16 प्लस 2। और दूसरी लाइन पर क्या आएगा, इसको 10 में से घटाओ, कितना बचा 7, उसका स्क्वायर कितना आया, ये आया 18, और ये बचेगा 7, 7 का स्क्वायर 49। अब हमारे पास क्वेश्चन है 46, मुझे निकालना है इसका स्क्वायर। तो ऑफिशियल तरीके से कैसे निकालूंगा, दो लाइनें खींची, 16 में क्या जोड़ूं, इसमें से 1 कम, माने 5, 16 और 5 21। और दूसरी लाइन को कैसे फिलअप करूंगा, इसको 10 में से घटाऊंगा और उसका स्क्वायर करूंगा, 10 में से 6 गए तो 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना आया 2116। अब हमारे पास है 48, मुझे निकालना है इसका स्क्वायर। क्या करूंगा, दो लाइनें खींची, पहली लाइन पर क्या लिखूंगा, 16 में क्या जोड़ना है, इस 8 से 1 कम, तो 16 और 7 23, और पिछले वाले पर 10 में से 8 को घटाओ, कितने बचे 2, उसका क्या स्क्वायर, कितना हुआ 04, 2304। अब मेरे पास है 44, तो जल्दी से कैसे निकालूंगा, 16 में कितना जोड़ा 3, 19, और 10 में से 4 घटाया 6, 6 का स्क्वायर 36। अब मेरे पास नंबर है 47, मुझे निकालना है इसका स्क्वायर। इसके सामने दो लाइनें खींची, पहली लाइन पर क्या आएगा, 16 में कितना जोड़ना है, इसमें से 1 कम, तो कितना हुआ 16 6 22। दूसरे में 10 में से 7 घटाओ, उसका किया स्क्वायर, कितना आया 09। तो ये आ गया दोस्तों मेरे पास 47 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑफिशियल और नॉर्मल तरीके में फ़र्क क्या है। जब आप नॉर्मल तरीके का यूज़ करोगे तो आपको ये फॉर्मेट पहले से ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्ट याद नहीं रख सकते कि 44 के सामने क्या आएगा, 6 आना है 5 आना है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन ऑफिशियल तरीके में क्या है, उसमें अगर रेंडमली आपको कोई भी नंबर दे देगा, जैसे 43 ही दे दिया या 46 दे दिया या कोई और भी नंबर दे दिया, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करके, ये छोटी सी ट्रिक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगी। आप डायरेक्ट विदिन 1 सेकेंड इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। तो दोस्तों यही फ़र्क है नॉर्मल और ऑफिशियल तरीके में, यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल आदमी और ऑफिसर में। ऑफिसर हर एक मुसीबत के लिए बिल्कुल अलर्ट रहता है, लेकिन नॉर्मल आदमी को यदि पहले से जो चीज़ चलती आ रही है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ दी जाएंगी तभी वो अच्छे से कर पाएगा। अचानक कोई मुसीबत आई तो वो उसको नहीं कर सकता। इसीलिए मैं हमेशा ऑफिशियल मेथड को ही प्रीफर करता हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी ऑफिशियल मेथड से ही 41 से लेकर 49 तक के स्क्वायर्स को निकालना सीखें।